नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। देश व प्रदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास में अटल जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उन्होंने सारी उम्र गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के चौतरफा विकास के लिए वाजपेयी का समर्पण और सेवा भाव सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करता है। इधर प्रदेश में भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मूल्यों पर आधारित राजनीति की और अपने पूरे कार्यकाल में सर्वोच्च नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं तो उनका अनुयायी हूँ और मैं समझता हूँ कि हिमाचल को उन्होंने अपना घर बनाया था, तो राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हिमाचल वासी उनके अनुयायी। राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रतिमान स्थापित किया था। जब उनकी सरकार अल्पमत में हो रही थी तो उन्होंने इस बात को संसद में कहा कि अगर चिमटे से भी सरकार बचाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। सरकार चली गई, लेकिन फिर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज के समय में भी हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चल सकें, राजनीति कर सकें। लोकतंत्र में राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस राजनीति की पूरी तौर पर श्रेष्ठता बनाए रखना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्शवादी नेता रहे हैं और कांग्रेस व भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो एक फुल टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। त्रिवेणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। बाकी समाचार अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि जन्माष्टमी का पर्व लोगों के जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा लाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 10 सड़कों के निर्माण पर 81 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज बेचड़ का बाग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और सड़कों के निर्माण के लिए लोगों से जमीन दान देने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।